और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां बाबा साहेब की जयंती पर सुरक्षा कड़ी। शहर में करीब 1000 जवानों की तैनाती। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस की कई टीम तैनात। तो जुलूस और रैलियों की वीडियोग्राफी जारी है। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में पैनी नजर रखी जा रही है। 2018 की हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। तो ग्वालियर में बाबा साहेब की जयंती को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में करीब 1000 जवानों की तैनाती की गई है, जो अलग अलग इलाकों में पैनी नजर रख रहे हैं। अंबेडकर पार्क के पास पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया और जयंती के मद्देनजर निकाली जा रही जुलूस और रैलियों की वीडियोग्राफी की जा रही है। साथ ही ड्रोन के जरिए पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती है। मैं आज के इस पावन पर्व पर सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना देता हूँ और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आह्वान भी करता हूँ। उन्होंने दलित पिछड़ा वर्ग शोषित वंचित समाज के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, प्रदेश की मोहन जी की सरकार ने जिस तरह से संविधान पे जो शपथ लेते हैं उसके अनुसार सरकार के माध्यम से हर समाज के सामाजिक क्षेत्र में न्याय अगर ईमानदारी से किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हमारे भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्मारक के लिए एक दिल्ली में जगह खरीद कर एक भव्य स्मारक बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महू यानी बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर जयंती पर महू में हर साल की तरह बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम मोहन भी जुड़े, वहीं बाबा साहेब के समर्थक बड़ी संख्या में महू पहुंच रहे हैं। बातचीत की सहयोगी तनुश्री देसाई ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर महू में देश भर से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक दिन पहले से ही लोगों का आने का सिलसिला चालू हो चुका है। यहाँ पर पहुँच रहे लोगों के लिए ठंडे पानी के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था की गई है। वहीं सरकारी स्कूलों में उनके ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे वो कहाँ से आए हैं और देश भर से यहाँ पे लोग जो पहुँच रहे हैं, क्या वजह है यहाँ पर उनके इस श्रद्धा भाव का। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय वाघ है और हम लोग तकरीबन 18-19 लोग हुए। हम मुंबई से आए हैं, मुंबई भांडुप से। और हर साल हम लोग आते हैं यहाँ पे। अभी 3-4 साल हो गया, अभी 4था साल चालू है हम लोग का। और यहाँ से हम लोग सुबह कल सुबह उतरे इंदौर में और इंदौर से यहाँ हम लोग 10:30 बजे पहुँच गए। फिर पहुँचने के बाद में फिर पंडाल में अच्छा सुविधा किया, खाने का, पीने का, रहने का और सब शौचालय वगैरह सब कुछ अच्छी सुविधा की है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होने की वजह से हम लोग इनका दर्शन लेने के लिए हर साल आते हैं और इसकी वजह से हमको उनका दर्शन मिलने के बाद में हमें अच्छा महसूस होता है कि बाबा साहब ने जो यहाँ पे करके रखा है, बाबा साहब का ये जन्मस्थल है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सर, क्या वजह है कि आप लोग महाराष्ट्र से यहाँ तक पहुँचे हैं और वहीं फिर यहाँ तक आप पैदल चलते हुए अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण करने पहुँचे? यही वजह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका जैसा कोई होएगा भी नहीं, ना होएगा, ना हुआ अभी तक, ना कोई आएगा आज तक। जो इसीलिए सब जनता आती है, इसीलिए उनका दर्शन करवाने का है और उसको हमारा बहुत बहुत प्रणाम है। यहाँ पे जो लोगों की भीड़ है वो पहुँच रही है, उनके लिए सरकारी स्कूलों में इंतजाम किया गया है। वहीं बात करें खाने की तो उनके लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सभी दर्शन करने पहुँच रहे लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। लगातार यहाँ पे जो भीड़ है वो पहुँच रही है, दर्शन कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आए हैं? हम कलोनी गाँव से आए। कलोनी गाँव, दतिया से आए हैं। आप यहाँ पे कब पहुँचे? हम यहाँ रात में 1 बजे। आपके लिए ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे की गई। कहाँ पर ठहरे आप? हम यहाँ पे खबर कुआ पर रुके थे अपनी मकान पर, अभी आए। जी सर, आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? हम लोग दतिया से आए हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई है आपके लिए?
यहाँ पे हम लोग तो अपने खुद दोस्तों के यहाँ रुके हुए हैं। बाकी यहाँ पे सरकारी व्यवस्था भी जो है लोगों के लिए की गई है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और इसी के साथ लोगों के गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पे अभी भी पहुँच रही है। 2 दिन से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं यहाँ पे पुलिस भी भारी संख्या में तैनात है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पे ना हो सके। इंदौर और महू से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई।